ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम गीयुन है। वो व्हीलचेयर पर है क्योंकि कुछ साल पहले एक हादसे में वो लकवाग्रस्त हो गई थी। पहले वो एक शानदार पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन हादसे के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। फिर एक दिन उसे एक डेटिंग ऐप संबड़ी पर एक लड़का मिला जिसका नाम संगयुन था। उसने बताया कि वो भी व्हील चेयर पर है। दोनों की बातें इतनी अच्छी जमी कि गीयुन को लगा जैसे उसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिल गई। पहली बार मिलने के लिए दोनों ने शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर जगह चुनी। गीयुन को संगयुन का ठंडा और सख्त चेहरा देखकर घबराहट हुई। उसे लगा था कि संगयुन भी उसकी तरह बीमार होगा, लेकिन अगले ही पल संगयुन अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो गया। गीयुन डर गई। फिर संगयुन ने बड़े सभ्य तरीके से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बस इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया। गीयुन को लगा कि शायद उसका इरादा बुरा नहीं है, तो वो थोड़ा शांत हुई। फिर संगयुन धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ा और बड़े प्यार से उसे गोद में उठा लिया। उसके इस प्यार भरे अंदाज में गीयुन पूरी तरह डूब गई। उसने संगयुन के झूठ को माफ कर दिया और इस रिश्ते में खो गई जो बाहर से तो मीठा लग रहा था, लेकिन असल में खतरों से भरा था। जल्दी ही गीयुन इतनी बेकाबू हो गई कि उसने खुद ही संगयुन के साथ नजदीकियां बढ़ा ली। मेरी अंडरवेयर उतार दो। उसने अपनी स्कर्ट ऊपर कर दी। वहां किस करो। हादसे के बाद संगयुन पहला इंसान था जिसने उसके शरीर को छुआ। भले ही गीयुन को अपने पैरों में कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन संगयुन के स्पर्श से उसे एक अजीब सा नशा चढ़ रहा था। उस पल के बाद गीयुन को थोड़ा अजीब लगा। उसने संगयुन से कहा कि उसे कुछ गीले टिश्यू चाहिए, लेकिन उसने संगयुन की आंखों में एक पल के लिए जो खतरनाक चमक देखी, उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद गीयुन को नींद आ गई। जब वो जागी तो सूरज डूबने वाला था। संगयुन कहीं नहीं दिखा। गीयुन को लगा शायद उसे कुछ हो गया। उसने जल्दी से कपड़े पहने, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका फोन गायब है, और तो और उसकी व्हीलचेयर भी गायब थी। रात होने वाली थी। गीयुन ने अपने हाथों के बल पर रेंगना शुरू किया। रास्ते में उसे एक छोटा सा पुल मिला और वहां उसने देखा कि उसकी व्हीलचेयर नदी में फेंकी हुई थी। कमीने कहेंगे। हरामजादे, कहाँ गए तुम? क्या किया तुमने मेरी व्हीलचेयर के साथ? अच्छी बात यह थी कि वो शख्स उसकी गाड़ी की चाबी नहीं ले गया। गियुन किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंची, लेकिन ये एक खास गाड़ी थी जो व्हीलचेयर वालों के लिए बनी थी। बिना व्हीलचेयर के वो ड्राइव नहीं कर सकती थी। उसने कोशिश की, लेकिन गाड़ी एक ढलान से टकरा गई और उसका पहिया फंस गया। गियुन को गुस्सा भी आ रहा था और वो रो भी रही थी। उसने फिर से रेंगना शुरू किया। थकान और प्यास से उसका बुरा हाल था। पास में एक गंदा सा तालाब दिखा। उसे कुछ और नहीं सूझा तो उसने उसी का पानी पी लिया। शिट, मैं मास्टर वोनिया बन गई। उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन गियुन को नहीं पता था कि संगयुन कोई आम इंसान नहीं था। वो एक सीरियल किलर था जिसे पुलिस लंबे वक्त से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाहर से वो एक सभ्य पढ़ा लिखा आर्किटेक्ट लगता था, लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक शिकारी था। वो संबड़ी ऐप पर अलग अलग नामों से अकाउंट बनाता था और औरतों को अपने जाल में फंसाता था। उनके साथ रात बिताने के बाद वो उन्हें मार डालता था। उसका मकसद इतना अजीब था कि कोई छोटी सी बात, जैसे उसे ऑर्डर देना या कोई बात, उसे गुस्सा दिला देती थी। हर मर्डर उसके लिए एक खेल था जिसमें वो दूसरों की जिंदगी पर कंट्रोल करने का मजा लेता था। उधर संबड़ी ऐप की एक इंजीनियर जिनयू को कुछ शक हुआ। उसे पता चला कि एक ही फोन से 12 अकाउंट बने थे और इन अकाउंट से बात करने वाली हर औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। जिन ने फैसला किया कि वो इस शख्स को पकड़ेगी। उसने उन 12 अकाउंट्स को लाइक किया जैसे कि उसने जाल बिछाया हो। जल्दी ही उसे एक अकाउंट से मैच मिला। वो उस शख्स से चैट करने लगी और उसे कुछ अजीब लगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बार जब जिन एक घायल बिल्ली को देखकर परेशान थी,
अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तो उस शख्स ने उसे समझा और कहा कि वो सही कर रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ही तुम्हें ऐसा करने को कहा। मुझे पता है तुम बिल्ली की हेल्प करना चाहती थी ताकि उसे और तकलीफ ना हो। जिनको लगा कि ये इंसान उसे सचमुच समझता है, लेकिन उसे शक भी था। जिनको बचपन से एस्पर्गर सिंड्रोम था, जिसकी वजह से वो लोगों की भावनाओं को समझने में कमजोर थी। वो दुनिया को अपने तरीके से देखती थी। स्कूल में उसने एक बार अपनी माँ का गला सिर्फ इसलिए दबाया था ताकि वो गुस्से का एक्सप्रेशन समझ सके। बड़े होने पर उसने एक ड्रग डीलर के लिए काम किया और बिना डरे पूछ लिया कि क्या उसे किसी को मारना है। लेकिन कोडिंग में वो जीनियस थी। एक कंपटीशन में उसने समवन नाम का एक चैटबॉट बनाया जो लोगों की छुपी हुई बातों को समझ सकता था। बाद में उसने एक औरत शाहजिए के साथ मिलकर समबड़ी ऐप बनाया जो लोगों को उनके सच्चे प्यार से मिलाने का दावा करता था। जिन ने संग्यून से मिलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो मिलने की जगह पर पहुंची, उसे एक सुनसान इमारत में खींच लिया गया। चलना कमीनी, तेरे तो हाथ भी चलते हैं। एक आदमी ने उस पर हमला करने की कोशिश की। जिन डर गई और उसने उस आदमी के चेहरे पर काट लिया। वो किसी तरह भागी और एक दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन वो जगह एक भूल भुलैया जैसी थी। वो आदमी और उसके साथी उसे ढूंढ रहे थे। जिन एक पुराने बाथरूम में छुपी, लेकिन उसे वहां भी खतरा दिखा। ये मर्दों का बाथरूम है, बाहर निकल। साली हरामजादी, चल बाहर निकल। अंदर क्या कर रही है? बाहर निकलना, बाहर निकल। सुना नहीं क्या? चल निकल। तू बाहर आते या मैं अंदर आऊं? फिर मत बोलना कि मैंने बोला नहीं। चल निकल। क्या तुझे भी चाहिए ना? मुझे पता है तुझे चाहिए। क्यों भाव खा रही है? अरे मुझे मारा क्यों? उसने किसी तरह खुद को बचाया और उस आदमी को चाकू मार दिया। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो वो डर कर भाग गए। उन्हें लगा कि जिन ही असली किलर है। जिन खून से सने उस आदमी को देखकर डरी नहीं, बल्कि उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर भी वही हिंसा है जो संग्युन में थी। जो खेल संग्युन ने शुरू किया था, वो अब जिन के हाथ में था। आखिर में वो संग्युन को भी मार देती है। ड्रामा का नाम है समबड़ी